वेलकम दोस्तों आज हम देखेंगे कि बॉयलर के लॉसेस क्या क्या होते हैं। बॉयलर के लॉसेस, तो इसमें 3 या 4 प्रकार के लॉसेस हम देखेंगे जो बड़े लॉस होते हैं। पहला, लॉस ड्यू टू ड्राई फ्लू गैस। ठीक है, तो ड्राई फ्लू गैस लॉस निकालने के लिए दोस्तों हमको सबसे पहले ये पता रहना चाहिए कि हमारा टोटल फ्लू गैस जनरेशन कितना है। से हमने कैलकुलेट किया और ये निकाला है कि 6.35 kg पर kg ऑफ कोल हमारा ड्राई फ्लू गैस जनरेशन है। फ्लू गैस जनरेशन है, ठीक है, ये हमारा ड्राई फ्लू गैस जनरेशन है। तो हम लॉस कैसे निकालते हैं दोस्तों? मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई फ्लू गैस इनटू टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैस माइनस टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक। ठीक है, ये रहेगा डिवाइडेड बाय, इस पूरे का डिवाइडेड बाय जीसीवी ऑफ कोल इनटू 100। तो ये परसेंटेज में निकल जाएगा। अब देखो दोस्तों, हमको ये मालूम है कि ड्राई फ्लू गैस का लॉस 6.35 kg पर kg ऑफ कोल है। फ्लू गैस की स्पेसिफिक हीट होती है दोस्तों 0.25-0.24 किलो कैल्स पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। और फ्लू गैस का टेम्परेचर अगर 170 डिग्री है और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अगर 30 डिग्री है, देखो मैं लिख देता हूँ, टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैस अगर 170 डिग्री सेंटीग्रेड है और टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक अगर 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय जीसीवी ऑफ कोल 4000 अगर कोल की जीसीवी है, जीसीवी 4000 किलो कैल्स पर केजी है, तो इसको हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में निकल जाएगा दोस्तों। तो ये आएगी वैल्यू 5.35%। तो दोस्तों एक देखने वाली चीज है कि लॉस ऑफ ड्राई फ्लू गैस जो होता है ना, ये किसी बॉयलर में सबसे बड़ा लॉस होता है, सबसे बड़ा लॉस। ठीक है, इसके बाद सेकंड लॉस हम आते हैं, सेकंड लॉस आते हैं, लॉस टू, लॉस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ H2O ड्यू टू हाइड्रोजन इन फ्यूल। फ्यूल में जो हाइड्रोजन है उसके कारण जो H2O का फॉर्मेशन होगा। तो दोस्तों हमको ये मालूम है कि जैसे H2O फॉर्म होता है, तो H2O फॉर्म होता है मतलब हर 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, है ना, 16 ऑक्सीजन के वेट से मिलके 18 वेट पानी जनरेट करता है। 2 यूनिट हाइड्रोजन, 16 यूनिट ऑक्सीजन, 18 यूनिट हाइड्रोजन। तो फॉर्मेशन ऑफ H2O जो होता है ना दोस्तों, ये ऐसा होगा 9 इंटू H2 कंटेंट, H2 का जो भी परसेंटेज है, ठीक है, 9 इंटू H2 कॉन्टेंट, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक हाइड्रोजन कितना बना रहा है, 18 भागित 2 यानी कि 9। तो हर एक हाइड्रोजन 9 में कन्वर्ट हो रहा है, 9 के वेट में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इसमें 9 इंटू 2 लगा हुआ है। ठीक है, और अब क्या है, इसमें 3 चीज होगी। अगर ये फॉर्म हुआ पानी, तो सबसे पहले क्या होगा, ये अपनी लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा, सेंसिबल हीट के बाद ये लेटेंट हीट ऑफ इवोपोरेशन एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये स्पेसिफिक हीट इसकी जो भी रहेगी उसको लेते हुए ये फ्लू गैस टेम्परेचर तक जाएगा, जो फ्लू गैस का टेम्परेचर है, ठीक है, उसके पीक तक जाएगा, है ना। और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये पूरी चीज को हम 4000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि स्पेसिफिक कोल में निकाल रहे हैं, और इस पूरे को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो हमारे को अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाइड्रोजन कंटेंट अगर 2.5% है, तो 9 इंटू 0.025, H2 की जगह हम क्या डालेंगे, 2.5 डिवाइडेड बाय 100, 0.025 इंटू लेटेंट हीट ऑफ इवोपोरेशन ऑफ वाटर प्लस, ठीक है, ये Cp, Cp मीन्स स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वाटर वेपर, ठीक है, वो कितना होगा 0.45 इंटू 170 माइनस 30, ठीक है, ये हो गया डिवाइडेड बाय 4000। इस टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा दोस्तों। तो दिस विल बी इक्वल टू 3.64%, जो कि पिछले वाले ड्राई फ्लू गैस लॉस से कम है, इट इज लेसर देन दैट, है ना। अब थर्ड लॉस, थर्ड लॉस, लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन फ्यूल, लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन फ्यूल।
लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन फ्यूल। तो लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन फ्यूल से मॉइस्चर H2O ऑलरेडी फ्यूल में 13% है, अगर 13% दिया हुआ है तो इसको हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, मास ऑफ मॉइस्चर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ H2O इनटू जिस टेम्परेचर तक जा रहा है, ये फ्लू गैस के टेम्परेचर तक जा रहा है, और क्योंकि फ्लू गैस के टेम्परेचर के रूप में बाहर निकल रहा है, बाकी तो बॉयलर में एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ठीक है, इनटू दिस डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 100, ठीक है। तो अब हमको ये मालूम है कि 13% मॉइस्चर है, तो मास कितना हो जाएगा दोस्तों 0.13। सीपी इसका कितना रहता है पानी का, स्पेसिफिक हीट 0.45, ठीक है, इंटू 170 माइनस 30, इस पूरे को डिवाइड कर दोगे आप 4000 से, है ना, इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से, तो ये वैल्यू दोस्तों आएगी 2.15%। देखो ये ड्राई फ्लू गैस लॉस से काफी कम है, ठीक है। अब इसके बाद एक और लॉस होता है दोस्तों, लॉस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर सप्लाइड, एयर सप्लाइड, एयर सप्लाइड मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, एक्चुअल एयर सप्लाइड AAS, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमारी जो एक्चुअल एयर सप्लाइड जो कंबशन के लिए हम दे रहे हैं, अगर उसमें 1.99% मॉइस्चर है, ठीक है, तो आपको कितना लॉस होगा, तो इसको निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, एक्चुअल एयर सप्लाइड इनटू मॉइस्चर कंटेंट, ये मॉइस्चर कंटेंट है मॉइस्चर, ठीक है, इनटू इसमें भी वही रहेगा, इसमें क्योंकि मॉइस्चर ऑलरेडी इवेपोरेटेड है तो इसमें खाली स्पेसिफिक हीट आएगी 170 माइनस 30, है ना, इस पूरे को आप 4000 से डिवाइड कर दोगे और इस पूरे को फिर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो एक्चुअल एयर सप्लाइड देखो दोस्तों, हमारा फ्लू गैस जनरेशन कितना था, 6.35 kg पर केजी ऑफ कोल था, तो इसका मैं एज्यूम बता दे रहा हूं आपको कि ये 6.06 kg ऑफ एक्चुअल एयर सप्लाइड होगा, जो इस न्यूमेरिकल में है ऑलरेडी। मैं आप लोग को समझाने के लिए ये डायरेक्ट आपको ये वैल्यू और ये इनपुट डायरेक्ट दे रहा हूँ। तो एक्चुअल एयर सप्लाइड कितना है 6.06, मॉइस्चर कंटेंट कितना, इतना, तो 1 ये हो जाएगा 0.0199, ठीक है, इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ मॉइस्चर 0.45 और 170 माइनस ये 140, है ना, दिस डिवाइडेड बाय 4000 इनटू 100, सो दिस विल बी इक्वल टू दोस्तों 0.19%। तो देखो ये कितना कम है ना। तो मैंने आपको 4 प्रकार के लॉसेस बताए दोस्तों, और भी लॉसेस होते हैं, रेडिएशन लॉस होता है ना। तो आपको मेजर जो 4 लॉसेस है वो मैंने आपको बता दिए। तो जो इनडायरेक्ट मेथड होता है एफिशिएंसी निकालने का, उसमें लॉस निकाल के 100 में से माइनस कर देते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।